डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टाइड क्या होते हैं और टाइड आने के कारण क्या होते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ टाइड, ज्वार के प्रकार, यानी टाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी किताबों में आपको लिखा मिलेगा टाइड दो प्रकार के होते हैं, हाई टाइड और लो टाइड। बट इतना जानने मात्र से सभी क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। ज्यादा डेप्थ में जाकर अच्छे से आप जानोगे तो आपको पता चलेगा टाइड चार प्रकार के होते हैं। उन चारों प्रकार के टाइड के एक बार तो मैं नाम लिख देता हूं, फिर इन चारों प्रकार के टाइड को मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप ये जानना, एक टाइड होता है जिसको हम बोलते हैं नीप टाइड। क्या बोलते हैं? नीप टाइड। हिंदी में कई बार ऐसे लिखा मिलेगा आपको नीप ज्वार। और एक टाइड होता है लो टाइड और एक होता है हाई टाइड और एक टाइड होता है जिसको बोलते हैं हम स्प्रिंग टाइड। अब इसको हिंदी में नीप ज्वार बोलते हैं, बट ये कोई ज्यादा शुद्ध हिंदी नहीं है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं निम्नतम ज्वार और इसको हिंदी में बोलते हैं निम्न ज्वार और इसको हिंदी में बोलते हैं उच्च ज्वार और इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वोच्च ज्वार। सर्वोच्च ज्वार। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे, ये तो बच्चा जानता है कि टाइड में पानी ऊपर उठता है, पर वो कैसे उठता है। देखिए, पहले तो एक बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट आप समझ ले। पानी ऊपर उठता है, सबसे कम पानी ऊपर उठेगा इसमें, थोड़ा सा पानी और ज्यादा ऊपर उठ गया तो लो टाइड बन जाएगा, थोड़ा सा पानी और ज्यादा ऊपर उठ गया तो हाई टाइड बन जाएगा, सबसे ज्यादा ऊपर पानी उठ गया स्प्रिंग टाइड। पेपर में अगर मान लो 4 ऑप्शन दे दे और आपसे क्वेश्चन पूछे, बताइए किस टाइड में पानी सबसे ज्यादा ऊपर उठता है, तो आंसर हो गया स्प्रिंग टाइड। बताइए किस टाइड में पानी का लेवल सबसे डाउन रहता है, नीचे रहता है, वो है नीप टाइड, इसका आंसर। तो अब सबसे पहले हम ज्यादा फोकस पहले नीप टाइड के बारे में करेंगे और स्प्रिंग टाइड के बारे में करेंगे, बाद में दोनों आपको अपने आप समझ में आएंगे। नीप टाइड बहुत ही आसान है। इसका एक डायग्राम बनाता हूं मैं यहां पर आपको। पहले तो मैं इसको एक मिटा देता हूं और 1 बाय 1 मैं इनको आपको समझाता हूं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा के आपको बहुत अच्छे तरीके से, सबसे पहले मैं आपको नीप टाइड के बारे में समझा देता हूं। नीप टाइड कैसे आता है, जैसे मान लीजिएगा ये हमारी अर्थ है, ये हमारी यहां पर ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर मान लो ये समुद्र का ये पानी है और ये समुद्र का पानी का लेवल आपको दिख रहा है, ये कितनी ऊंचाई तक पानी है। इसको मान लीजिएगा ये समुद्र है और यहां पर ये मान लो ये मून है और ये मून है और यहां पर मान लो ये सन है। अब ये तीनों कितने डिग्री के एंगल पर आ गए, पहले तो मुझे बताइए। आप सबको पता होगा, अब ये 90 डिग्री के एंगल पे है। जब मून, अर्थ और सन 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएं तो इसका आंसर होगा, तब नीप टाइड आएगा हमेशा। एक तो पॉइंट याद रखना, पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, जब मून, अर्थ और सन जब 90 डिग्री के एंगल पर होते तब कौन सा टाइड आता है, तब बोलेंगे तब नीप टाइड आता है। तो अब एक सवाल ये आएगा, नीप टाइड में पानी का लेवल सबसे कम ऊंचाई तक ऊपर क्यों उठता है, इसका आंसर देखेगा। अब ये मून इधर है तो मून क्या करेगा, ये जो पानी का लेवल यहां तक था, इस मून पानी के लेवल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मून पानी को अपनी तरफ खींचेगा। और बड़ा पॉइंट ये है, सन पानी को, इस पानी को अपनी तरफ खींचेगा। अब हुआ क्या, कुछ पानी किसने खींचा अपनी तरफ, सन ने पानी को अपनी तरफ खींच लिया और मून ने पानी अपनी तरफ खींच लिया। अब ऐसे में अब आपसे एक सवाल ये है कि पहले मैंने क्या डायग्राम बनाया था, मैंने डायग्राम बनाया था, पहले ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है। जब ये दोनों पानी को एक ही तरफ खींचेंगे तो
पानी ज्यादा ऊपर उठेगा। अब ये जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में पानी को खींचेंगे तो फोर्स डिवाइड हो जाएगी और पानी ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाएगा, ना इधर ज्यादा ना इधर ज्यादा। फिर आप बोलेंगे ना पानी इधर ज्यादा ऊपर उठेगा ना इधर ज्यादा उठेगा। फिर भी आप पूछने लगे सर इसमें भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत अंतर, क्योंकि मून ज्यादा फोर्स लगाएगा, इधर थोड़ा पानी ज्यादा ऊपर उठेगा और इधर पानी थोड़ा कम ऊपर उठेगा। तो नीप टाइड के बारे में आप इतना ही याद रखें, पहला पॉइंट। अब यहां पर अब मैं आपसे एक सवाल बताता हूं आपको, जैसे कोई भी किताब देखना आप, चाहे एनसीईआरटी देखिएगा, जैसे ये पानी यहां पर ज्यादा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है ना आपको, इसको वो लिख देगा हाई टाइड। और ये जो पानी बिल्कुल डाउन चला गया ना, पहले यहां तक पानी था अब पानी यहां तक है, इसको वो लिख देगा लो टाइड। अब आपके माइंड में पूरा कंफ्यूजन हो गया, सर नीप टाइड पढ़ा रहे थे, बीच में हाई टाइड ले आए, बीच में लो टाइड ले आए। इसका कंफ्यूजन का इलाज आपका होगा जब मैं आपको अभी स्प्रिंग टाइड बताऊंगा उसके साथ ही। जैसे मैं यहां पर आपको एक डायग्राम बनाता हूं, जैसे ये हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपर ये समुद्र का पानी है, ये समुद्र का क्या है, पानी है, और ये मान लो कि मून है और ये मान लो कि सन है। अब ऐसे में मून ने पानी को अपनी तरफ खींचा, सन ने पानी को अपनी तरफ खींचा, फाइनली पानी यहां की बजाय यहां तक ऊपर उठ गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये पानी भी यहां पर ऊपर उठा था, अब ये पानी भी यहां पर ऊपर उठा है, किसमें पानी ज्यादा ऊपर उठा? आप बोलेंगे सर ये तो कॉमन क्वेश्चन है, यहां की तुलना में यहां पर पानी ज्यादा ऊपर उठा है। और मैंने बताया है जहां पर पानी, डायग्राम में जहां पानी ज्यादा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे उसको आप हाई टाइड लिख दो, और जहां पर ये इधर भी बनेगा, मैं बता चुका हूं आपको ये डायग्राम। और मैंने आपको बताया था जब, अब एक पॉइंट सोचकर इस क्वेश्चन का बहुत सोच समझ कर आंसर देना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला चला जाएगा। मुझे इस बात का आंसर देना कि इसमें पानी ऊपर उठा, इसमें भी पानी ऊपर उठा, यहां पर पहले पानी इतना था, यहां पर भी पानी डाउन गया, यहां पर पानी ऊपर था और यहां पर भी पानी डाउन गया। मुझे एक बात बताना, पानी यहां पर ज्यादा नीचे तक जाएगा या यहां पर? तो डियर स्टूडेंट्स, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहां पर पानी ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया गया है, इधर से ज्यादा पानी इधर आ जाएगा, इधर पानी बहुत कम बचेगा, पानी बिल्कुल नीचे तक ही रह जाएगा। इधर पानी कम खिंचाव हुआ है तो इधर पानी इतना कमी, यहां पानी की कमी इतनी ज्यादा कमी नहीं बनेगी। तो इससे हमें क्या समझ में आया, ध्यान से सुनेगा, जो इस पूरे डायग्राम को, जो पूरा डायग्राम है ना, पूरा का पूरा एक पल के लिए, ये तो सबको पता है, ये तीनों कितने डिग्री के एंगल पे हैं? 180 डिग्री के एंगल पे हैं। एक पॉइंट याद रखना, जब अर्थ, मून और सन तीनों 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं तब स्प्रिंग टाइड आता है। तो ये देखना, ये जो पूरा डायग्राम है ये समझ लो ये नीप टाइड है, और ये जो पूरा डायग्राम यहां दिख रहा है ये स्प्रिंग टाइड है। अब इसमें कॉमन बात दोनों में देखना आप। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये नीप टाइड है, मैं इधर अलग से लिख देता हूं ये नीप टाइड, और ये मैं अलग से लिख दिया हूं स्प्रिंग टाइड। अब आपसे सवाल पूछता जाऊंगा, आंसर देते जाना। इसमें भी हाई टाइड, इसमें भी हाई टाइड, इसका भी लो टाइड और इसका पानी लो गया था, इसमें भी लो टाइड। आप मुझे एक पॉइंट का आंसर देना, इस डायग्राम में हाई टाइड ज्यादा हाई है या इस डायग्राम में हाई टाइड ज्यादा हाई है? तो आप बोलेंगे सर स्प्रिंग टाइड वाले में हाई टाइड क्या है, हाई टाइड ज्यादा हाई है, ठीक है। आप बोलेंगे सर नीप टाइड में तो हमने एक बात नोटिस की, इसके कंपैरिजन में हाई टाइड ज्यादा हाई नहीं है। पता चल गया आपको, इसमें ज्यादा हाई नहीं है, इसमें ज्यादा हाई है। अब मैं आपसे पूछता हूं, लो टाइड, स्प्रिंग टाइड में, ये पूरे स्प्रिंग टाइड में लो टाइड इसमें ज्यादा लो है या इसमें ज्यादा लो? आप बोलेंगे स्प्रिंग टाइड में लो टाइड
ज्यादा लो है। अब मैं बोलता हूं क्या इसमें भी यहां पानी ज्यादा लो गया था या यहां? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां इसके कंपैरिजन में यहां पानी ज्यादा लो नहीं गया था। तो हम बोलेंगे यहां पर लो टाइड ज्यादा लो नहीं है। तो हमने क्या देखा, स्प्रिंग टाइड में हाई टाइड ज्यादा हाई होता है, स्प्रिंग टाइड में लो टाइड ज्यादा लो होता है, नीप टाइड में हाई टाइड ज्यादा हाई नहीं होता, नीप टाइड में लो टाइड ज्यादा लो नहीं होता। और अगर मैं बात करने लग जाऊं, अगर नीप टाइड की पूरी डेफिनेशन कोई आपसे पूछे तो आप ये बताएंगे नीप टाइड में मून, अर्थ और सन जब 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, और नीप टाइड में मून, अर्थ और सन 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, और नीप टाइड में हाई टाइड ज्यादा हाई नहीं होता और लो टाइड ज्यादा लो नहीं होता। ये पूरी नीप टाइड की डेफिनेशन बन गई। अगर मैं पूछूं स्प्रिंग टाइड क्या होता है, आप बोलेंगे स्प्रिंग टाइड में अर्थ, मून और सन तीनों 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं, और स्प्रिंग टाइड में हाई टाइड ज्यादा हाई होता है और स्प्रिंग टाइड में लो टाइड ज्यादा लो होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो मैंने अंतर बताया था, नीप टाइड में पानी सबसे कम ऊपर, हाई लो टाइड में उससे थोड़ा पानी और ऊपर, हाई टाइड में पानी थोड़ा और ऊपर, और स्प्रिंग टाइड में पानी और भी ज्यादा ऊपर। और कहीं ना कहीं मैंने बता दिया हाई टाइड इसमें भी है, लो टाइड नीप टाइड में भी दिखेगा, हाई टाइड स्प्रिंग टाइड में भी दिखेगा, और लो टाइड स्प्रिंग टाइड में भी दिखेगा। दोनों में ये यानी हाई टाइड और लो टाइड नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड के पार्ट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने देखा है टाइड के कितने प्रकार होते हैं। टाइड के 4 प्रकार होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टाइड क्या होते हैं और टाइड आने के कारण क्या होते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ टाइड, ज्वार के प्रकार, यानी टाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी किताबों में आपको लिखा मिलेगा टाइड 2 प्रकार के होते हैं, हाई टाइड और लो टाइड। बट इतना जानने मात्र से सभी क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। ज्यादा डेप्थ में जाकर अच्छे से आप जानोगे तो आपको पता चलेगा टाइड 4 प्रकार के होते हैं। उन चारों प्रकार के टाइड के एक बार तो मैं नाम लिख देता हूं, फिर इन चारों प्रकार के टाइड को मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप ये जानना, एक टाइड होता है जिसको हम बोलते हैं नीप टाइड। क्या बोलते हैं? नीप टाइड। हिंदी में कई बार ऐसे लिखा मिलेगा आपको नीप ज्वार। और एक टाइड होता है लो टाइड और एक होता है हाई टाइड, और एक टाइड होता है जिसको बोलते हैं हम स्प्रिंग टाइड। अब इसको हिंदी में नीप ज्वार बोलते हैं, बट ये कोई ज्यादा शुद्ध हिंदी नहीं है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं निम्नतम ज्वार, और इसको हिंदी में बोलते हैं निम्न ज्वार, और इसको हिंदी में बोलते हैं उच्च ज्वार, और इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वोच्च ज्वार। सर्वोच्च ज्वार। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे, ये तो बच्चा जानता है कि टाइड में पानी ऊपर उठता है, पर वो कैसे उठता है। देखिए, पहले तो एक बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट आप समझ ले। पानी ऊपर उठता है, सबसे कम पानी ऊपर उठेगा इसमें, थोड़ा सा पानी और ज्यादा ऊपर उठ गया तो लो टाइड बन जाएगा, थोड़ा सा पानी और ज्यादा ऊपर उठ गया तो हाई टाइड बन जाएगा, सबसे ज्यादा ऊपर पानी उठ गया स्प्रिंग टाइड। पेपर में अगर मान लो 4 ऑप्शन दे दे और आपसे क्वेश्चन पूछे, बताइए किस टाइड में पानी सबसे ज्यादा ऊपर उठता है, तो आंसर हो गया स्प्रिंग टाइड। बताइए किस टाइड में पानी का लेवल सबसे डाउन रहता है, नीचे रहता है, वो है नीप टाइड, इसका आंसर। तो अब सबसे पहले हम ज्यादा फोकस पहले नीप टाइड के बारे में करेंगे और स्प्रिंग टाइड के बारे में करेंगे, बाद में दोनों आपको अपने आप समझ में आएंगे।
नीप टाइड बहुत ही आसान है। इसका एक डायग्राम बनाता हूं मैं यहां पर आपको। पहले तो मैं इसको एक मिटा देता हूं और 1 बाय 1 मैं इनको आपको समझाता हूं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा के आपको बहुत अच्छे तरीके से, सबसे पहले मैं आपको नीप टाइड के बारे में समझा देता हूं। नीप टाइड कैसे आता है, जैसे मान लीजिएगा ये हमारी अर्थ है, ये हमारी यहां पर ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर मान लो ये समुद्र का ये पानी है और ये समुद्र का पानी का लेवल आपको दिख रहा है, ये कितनी ऊंचाई तक पानी है। इसको मान लीजिएगा ये समुद्र है और यहां पर ये मान लो ये मून है और ये मून है और यहां पर मान लो ये सन है। अब ये तीनों कितने डिग्री के एंगल पर आ गए, पहले तो मुझे बताइए। आप सबको पता होगा अब ये 90 डिग्री के एंगल पे है। जब मून, अर्थ और सन 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएं तो इसका आंसर होगा, तब नीप टाइड आएगा हमेशा। एक तो पॉइंट याद रखना, पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, जब मून, अर्थ और सन जब 90 डिग्री के एंगल पर होते तब कौन सा टाइड आता है, तब बोलेंगे तब नीप टाइड आता है। तो अब एक सवाल ये आएगा, नीप टाइड में पानी का लेवल सबसे कम ऊंचाई तक ऊपर क्यों उठता है, इसका आंसर देखिएगा। अब ये मून इधर है तो मून क्या करेगा, ये जो पानी का लेवल यहां तक था, इस मून पानी के लेवल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मून पानी को अपनी तरफ खींचेगा। और बड़ा पॉइंट ये है, सन पानी को, इस पानी को अपनी तरफ खींचेगा। अब हुआ क्या, कुछ पानी किसने खींचा अपनी तरफ, सन ने पानी को अपनी तरफ खींच लिया और मून ने पानी अपनी तरफ खींच लिया। अब ऐसे में अब आपसे एक सवाल ये है कि पहले मैंने क्या डायग्राम बनाया था, मैंने डायग्राम बनाया था पहले ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है। जब ये दोनों पानी को एक ही तरफ खींचेंगे तो पानी ज्यादा ऊपर उठेगा। अब ये जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में पानी को खींचेंगे तो फोर्स डिवाइड हो जाएगी और पानी ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाएगा, ना इधर ज्यादा ना इधर ज्यादा। फिर आप बोलेंगे ना पानी इधर ज्यादा ऊपर उठेगा ना इधर ज्यादा उठेगा। फिर भी आप पूछने लगे सर इसमें भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता, थोड़ा बहुत अंतर, क्योंकि मून ज्यादा फोर्स लगाएगा, इधर थोड़ा पानी ज्यादा ऊपर उठेगा और इधर पानी थोड़ा कम ऊपर उठेगा। तो नीप टाइड के बारे में आप इतना ही याद रखें, पहला पॉइंट। अब यहां पर अब मैं आपसे एक सवाल बताता हूं आपको, जैसे कोई भी किताब देखना आप, चाहे एनसीईआरटी देखिएगा, जैसे ये पानी यहां पर ज्यादा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है ना आपको, इसको वो लिख देगा हाई टाइड। और ये जो पानी बिल्कुल डाउन चला गया ना, पहले यहां तक पानी था अब पानी यहां तक है, इसको वो लिख देगा लो टाइड। अब आपके माइंड में पूरा कंफ्यूजन हो गया, सर नीप टाइड पढ़ा रहे थे, बीच में हाई टाइड ले आए, बीच में लो टाइड ले आए। इसका कंफ्यूजन का इलाज आपका होगा जब मैं आपको अभी स्प्रिंग टाइड बताऊंगा उसके साथ ही। जैसे मैं यहां पर आपको एक डायग्राम बनाता हूं, जैसे ये हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपर ये समुद्र का पानी है, ये समुद्र का क्या है, पानी है, और ये मान लो कि मून है और ये मान लो कि सन है। अब ऐसे में मून ने पानी को अपनी तरफ खींचा, सन ने पानी को अपनी तरफ खींचा, फाइनली पानी यहां की बजाय यहां तक ऊपर उठ गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये पानी भी यहां पर ऊपर उठा था, अब ये पानी भी यहां पर ऊपर उठा है, किसमें पानी ज्यादा ऊपर उठा? आप बोलेंगे सर ये तो कॉमन क्वेश्चन है, यहां की तुलना में यहां पर पानी ज्यादा ऊपर उठा है। और मैंने बताया है जहां पर पानी, डायग्राम में जहां पानी ज्यादा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे उसको आप हाई टाइड लिख दो, और जहां पर ये इधर भी बनेगा, मैं बता चुका हूं आपको ये डायग्राम। और मैंने आपको बताया था जब, अब एक पॉइंट सोचकर इस क्वेश्चन का बहुत सोच समझ कर आंसर देना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला चला जाएगा। मुझे इस बात का आंसर देना कि इसमें पानी ऊपर उठा, इसमें भी पानी ऊपर उठा, यहां पर पहले पानी इतना था, यहां पर भी पानी डाउन गया, यहां पर पानी ऊपर था और यहां पर भी पानी डाउन गया। मुझे एक बात बताना, पानी यहां पर ज्यादा नीचे तक जाएगा या यहां पर?
तो डियर स्टूडेंट्स, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहां पर पानी ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया गया है, इधर से ज्यादा पानी इधर आ जाएगा, इधर पानी बहुत कम बचेगा, पानी बिल्कुल नीचे तक ही रह जाएगा। इधर पानी कम खिंचाव हुआ है तो इधर पानी इतना कम, यहां पानी की कमी इतनी ज्यादा कमी नहीं बनेगी। तो इससे हमें क्या समझ में आया, ध्यान से सुनेगा। जो इस पूरे डायग्राम को, जो पूरा डायग्राम है ना, पूरा का पूरा एक पल के लिए, ये तो सबको पता है, ये तीनों कितने डिग्री के एंगल पे हैं, 180 डिग्री के एंगल पे हैं। एक पॉइंट याद रखना, जब अर्थ, मून और सन तीनों 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं तब स्प्रिंग टाइड आता है। तो ये देखना, ये जो पूरा डायग्राम है, ये समझ लो ये नीप टाइड है, और ये जो पूरा डायग्राम यहां दिख रहा है ये स्प्रिंग टाइड है। अब इसमें कॉमन बात दोनों में देखना आप। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये नीप टाइड है, मैं इधर अलग से लिख देता हूं ये नीप टाइड, और ये मैं अलग से लिख दिया हूं स्प्रिंग टाइड। अब आपसे सवाल पूछता जाऊंगा, आंसर देते जाना। इसमें भी हाई टाइड, इसमें भी हाई टाइड, इसका भी लो टाइड और इसका पानी लो गया था, इसमें भी लो टाइड। आप मुझे एक पॉइंट का आंसर देना, इस डायग्राम में हाई टाइड ज्यादा हाई है या इस डायग्राम में हाई टाइड ज्यादा हाई है? तो आप बोलेंगे सर स्प्रिंग टाइड वाले में हाई टाइड क्या है, हाई टाइड ज्यादा हाई है, ठीक है। आप बोलेंगे सर नीप टाइड में तो हमने एक बात नोटिस की, इसके कंपैरिजन में हाई टाइड ज्यादा हाई नहीं है। पता चल गया आपको, इसमें ज्यादा हाई नहीं है, इसमें ज्यादा हाई है। अब मैं आपसे पूछता हूं, लो टाइड स्प्रिंग टाइड में, ये पूरे स्प्रिंग टाइड में लो टाइड इसमें ज्यादा लो है या इसमें ज्यादा लो? आप बोलेंगे स्प्रिंग टाइड में लो टाइड ज्यादा लो है। अब मैं बोलता हूं क्या इसमें भी यहां पानी ज्यादा लो गया था या यहां? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां इसके कंपैरिजन में यहां पानी ज्यादा लो नहीं गया था। तो हम बोलेंगे यहां पर लो टाइड ज्यादा लो नहीं है। तो हमने क्या देखा, स्प्रिंग टाइड में हाई टाइड ज्यादा हाई होता है, स्प्रिंग टाइड में लो टाइड ज्यादा लो होता है, नीप टाइड में हाई टाइड ज्यादा हाई नहीं होता, नीप टाइड में लो टाइड ज्यादा लो नहीं होता। और अगर मैं बात करने लग जाऊं, अगर नीप टाइड की पूरी डेफिनेशन कोई आपसे पूछे तो आप ये बताएंगे, नीप टाइड में मून, अर्थ और सन जब 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, और नीप टाइड में मून, अर्थ और सन 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, और नीप टाइड में हाई टाइड ज्यादा हाई नहीं होता और लो टाइड ज्यादा लो नहीं होता। ये पूरी नीप टाइड की डेफिनेशन बन गई। अगर मैं पूछूं स्प्रिंग टाइड क्या होता है, आप बोलेंगे स्प्रिंग टाइड में अर्थ, मून और सन तीनों 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं, और स्प्रिंग टाइड में हाई टाइड ज्यादा हाई होता है और स्प्रिंग टाइड में लो टाइड ज्यादा लो होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो मैंने अंतर बताया था, नीप टाइड में पानी सबसे कम ऊपर, लो टाइड में उससे थोड़ा पानी और ऊपर, हाई टाइड में पानी थोड़ा और ऊपर, और स्प्रिंग टाइड में पानी और भी ज्यादा ऊपर। और कहीं ना कहीं मैंने बता दिया हाई टाइड इसमें भी है, लो टाइड नीप टाइड में भी दिखेगा, हाई टाइड स्प्रिंग टाइड में भी दिखेगा, और लो टाइड स्प्रिंग टाइड में भी दिखेगा। दोनों में ये, यानी हाई टाइड और लो टाइड नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड के पार्ट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने देखा है टाइड के कितने प्रकार होते हैं, टाइड के 4 प्रकार होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।